जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आपको जो भी वैकेंसी मिलेगी वाकई इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू के लिए आपको जाना है और वहाँ पर आपको सिलेक्शन आपको देना है। दूसरा सभी वैकेंसीज आपको पूर्व सैनिकों के लिए मिलेगी। तो विस्तार से वीडियो के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आपको इस तरह के अपडेट बहुत से में भी कंटिन्यू मिलते रहेंगे। अभी वेतनमान जो दिया जाएगा जीसीयूज के लिए 40 प्लस 4,000 44,000 के करीब दिया जाएगा और एनसीयूज को यहाँ पे दिया जाएगा 32,000 प्लस 3,500 के करीब। तो यहाँ पर इस तरह से पेमेंट आपको मिलने वाली है। दूसरी जो बात है कि इंटरव्यू कहाँ पे है, क्या उसका लोकेशन है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी किया गया है BEML लिमिटेड की ओर से, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है। और BEML के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एक लीडिंग इंजीनियरिंग कंपनी है। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रेल, मेट्रो, डिफेंस, एरोस्पेस वगैरह में ये काम करती है। उसके अलावा लीडिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। आर्मी डिफेंस फोर्सेस के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट बनाती है, गाड़ियाँ वगैरह बनाती है। तो जो यहाँ पर अभी इनके द्वारा डिमांड की गई है, पूर्व सैनिकों की डिमांड इनके द्वारा की गई है जो कि ट्रेंड हो, एक्सपीरियंस हो। अब यहाँ पर ये वैकेंसीज आपको टेक्निकल वैकेंसीज मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली जो वैकेंसीज है डिफेंस सर्विसेज के लिए जो काम करना होगा। यहाँ पे डिफेंस सर्विसेज के लिए जो इक्विपमेंट बनते हैं, गाड़ियाँ बनती है, उनमें यहाँ पे काम करना है। इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है पहले, और इसके लिए भी डिप्लोमा, ITI या फिर आर्मी ऑटो इंजीनियरिंग कोर्स या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, डिप्लोमा है, ITI है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिटायर्ड जीसीओ जो EME के हैं, जिन्होंने कम से कम 15 साल सर्विस की है और इलेक्ट्रिकल A&B व्हीकल से रिलेटेड हैं, डोमेन उनका इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। और एक्सपीरियंस यदि आपको BEML में है तो अच्छी बात है। एज यहाँ पे 52 एज जीसीओज के लिए है और 50 ईयर मैक्सिमम एनसीयूज के लिए है। पहली जो इलेक्ट्रिकल है ये एक वैकेंसीज आपको मिलेगी जो कि लद्दाख के अंतर्गत आपका पोस्टिंग रहेगा। सेकेंड जो पोस्ट है यहाँ पे मैकेनिकल एंड या फिर ऑटोमोबाइल, इसके लिए भी डिप्लोमा, ITI, आर्मी ऑटो इंजीनियरिंग कोर्स या फिर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए। अभी इसके लिए भी सेम एज यहाँ पे रखी गई है जो मैंने बताई थी। 4 वैकेंसीज आपको मिलेगी जो कि टेक्नीशियन A&B व्हीकल। एक पोस्टिंग जम्मू में है, एक वैकेंसी जम्मू की है, 2 वैकेंसी लेह लद्दाख की है और एक वैकेंसीज है गुवाहाटी की। नेक्स्ट वैकेंसीज मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल, इसके लिए भी डिप्लोमा, ITI आपके पास होना चाहिए संबंधित। रिटायर मास्टर टेक या फिर ऑटोटेक फ्रॉम कॉर्पस ऑफ EME के, जिन्होंने कि वर्कशॉप वगैरह में काम किया हो या फिर जोनल वर्कशॉप में काम किया हो विद MR ऑफ ए व्हीकल। 2 टर्नओवर जिनका आर्मी बेस वर्कशॉप में रहा हो या फिर कॉर्पस जोनल वर्कशॉप में रहा हो, और जिनको एक्सपीरियंस है यहाँ पे कुछ इनके द्वारा टर्म यूज़ किए गए हैं, वो जो भी स्टेट से रिलेटेड हैं उनको इसके बारे में पता होगा, जो कि OH ऑफ WZT3 है या फिर WZT2 या फिर टैंक T72। और मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के लिए 8 वैकेंसीज आपको मिलेगी। टेक्नीशियन व्हीकल, लोकेशन है KGF हो गया कोलार गोल्फ फील्ड, जो कि कर्नाटक के अंदर पड़ता है। इलेक्ट्रिकल जो पोस्ट है यहाँ पे, इसके लिए भी डिप्लोमा, ITI वगैरह मांगा गया है या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बातें यहाँ पे सभी सेम है। 4 वैकेंसी आपको मिलेगी और ये है ओनली फॉर KGF के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है ये है ऑपरेटर एंड ड्राइवर रिकवरी A व्हीकल के लिए। डिप्लोमा, ITI या फिर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिटायर्ड जीसीओज एनसीओज 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राइविंग रिकवरी व्हीकल का, रिकवरी व्हीकल कौन से हैं ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, और जिन्होंने कम से कम 2 वर्कशॉप में काम किया हो, आर्मर्ड वर्कशॉप या फिर LRW में। लोकेशन यहाँ पे KGF है। 4 वैकेंसी आपको मिलने वाली है और एज यहाँ पे सभी के लिए मैक्सिमम जीसीयूज के लिए 52 ईयर है और मैक्सिमम एनसीयूज के लिए 50 ईयर रखी गई है। स्टोर कीपर की जो पोस्ट है इसके लिए भी डिप्लोमा, ITI
मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से रिलेटेड या फिर आर्मी ऑटो इंजीनियरिंग कोर्स से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। रिटायर्ड जेसीओ जो कि ऑर्डिनेंस या फिर ईएमई के हैं वो इन वैकेंसीज़ को देख सकते हैं, जिनको कि 10 साल का एक्सपीरियंस हो टूल स्टोर सेक्शन का, वर्कशॉप या फिर डिपो या फिर ऑर्डिनेंस में। एज यहाँ पे सभी के लिए वही है, मैक्सिमम जीसीओस के लिए जो एज है 52 ईयर है और एनसीओस के लिए 50 ईयर है। एक वैकेंसीज है जो कि स्टोर कीपर एसकेटी की है और केजीएफ में जॉब लोकेशन रहने वाला है। यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट नॉलेज के बारे में इनके द्वारा बताया गया है, कुछ स्किल्स के बारे में बताया गया है जो कि पूर्व सैनिकों के अंदर होती है और जिन्होंने इन ट्रेडों में काम किया है उनके अंदर ये सभी स्किल होते हैं। बाकी यहाँ पे सिलेक्शन जो प्रोसेस आपको मिलेगा ये है इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन होगा और बाकी प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अब इन वैकेंसीज़ के लिए जो भी ऑल इंडिया के हैं वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से, और ऑल इंडिया के यानी कि कोई नेपाल वगैरह है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, जो कि पूर्व सैनिक नेपाल से उधर है। अभी हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करना है यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट हैं ईएमई के, डिफेंस इंडियन आर्मी के, उनको BEML का जो एक एप्लीकेशन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसको भर करके और जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उनको फ़ोटोकॉपी एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं। जब आपका इंटरव्यू होगा उस समय लेके जाना है। बाकी ओरिजिनल भी आपको लेके जाना होगा, जिसमें कि डिस्चार्ज बुक, मैट्रिक सर्टिफिकेट, HSC सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, आधार, पेन और हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी आपको ले जाने हैं। ओरिजिनल आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हो वो आप ले जा सकते हैं वहाँ पर। और इंटरव्यू जो होगा ईएमई डिपो बटालियन सिकंदराबाद तेलंगाना 500015, ये लोकेशन है इंटरव्यू का। इंटरव्यू जो होगा 18 और 19 नवंबर 2024 को 9 बजे से यहाँ पे शुरू हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि जो भी कैंडिडेट इन भर्ती के लिए इंटरव्यू के लिए आएंगे उनका अपना खुद का अरेंजमेंट होगा, खुद का ट्रैवल खर्चा होगा। इसके लिए BEML या फिर ईएमई डिपो बटालियन जिम्मेदार नहीं होगा, तो आपका खुद का अपना खर्च होगा और खुद की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अभी यहाँ पर जो टर्नओवर होगा फर्स्ट में 3 साल का होगा और उसके बाद रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंशन किया जाएगा। डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस और आपके जो आपका रिजल्ट है उसके बेस पर। अभी ये इसका फॉर्म है, ये फॉर्म लेकर आपको इंटरव्यू में जाना है और इसको कंप्लीट भरने के बाद BEML लिमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे पहले यहाँ पे फ़ोटो लगानी होगी, जो लेटेस्ट फ़ोटो है। यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा, आर्मी का नंबर यहाँ पे लिखना होगा, रैंक और ट्रेड यहाँ पे लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ, एज, इनरोलमेंट, रिटायरमेंट डेट, नेशनलिटी, मार्टियल स्टेटस, फैमिली डिटेल्स यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अरेस्ट कभी हुए हैं पुलिस में, नहीं हुए हैं, वो यहाँ पे देना होगा। कोई सर्जरी वगैरह हुई है यस या नो, और यदि हुई है तो क्या डिटेल्स है उसका, क्योंकि यहाँ पे सेफ वन नहीं मांगे गए हैं। सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप कैटेगरी हो या फिर आप कुछ भी हो। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आएगा, यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आएगा, मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर। यदि एक ही मोबाइल नंबर है जिसमें व्हाट्सअप भी चलता है तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे देना होगा। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि आप कंप्लीट यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी आपके एजुकेशंस हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, चाहे पर 10th हो 12th हो, उससे मतलब नहीं है। पूर्व सैनिक और जो ट्रेड आपके पास जो ट्रेड इनके द्वारा मांगा गया है वो यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर लिया जाएगा। मेजर ट्रेनिंग अटेंड कोई किया है आपने, स्किल आपके पास कोई है, ड्राइविंग, कंप्यूटर, ईमेलिंग, टाइपिंग स्किल, MS ऑफिस वगैरह जानते हैं तो उसको भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके अलावा डिटेल्स यूनिट का असाइनमेंट देना होगा, यानी कि यूनिट में आप किस यूनिट में थे, कब से कब तक थे, लोकेशन क्या था, ड्यूटीज, वर्क जो है परफॉर्मेंस आपने क्या परफॉर्म किया वहाँ पे, क्या ड्यूटी आप कर रहे थे, आपका क्या वहाँ पर डेस्टिनेशन था। तो और भी यहाँ पर कुछ बताया गया है। यदि आप BEML HMB में आपने काम किया है तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बेसिक पे क्या था, क्या डिटेल्स थी, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है।
बाकी यहाँ पर मैट्रिकुलेशन, एसएससी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पूर्व सैनिक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी की यहाँ पे फ़ोटोकॉपी भी आपको लगानी होगी। यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, डेट यहाँ पे दिया गया है, प्लेस यहाँ पे आपको लिखना होगा, नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। अभी यहाँ पे जो सैलरी दी जा रही है जो कि एनसीओज़ के लिए है 32,000 रुपये, एनसीओ, एचएमटी एंड बिलो के लिए, और 40,000 रुपये है जीसीओज़ जो कि न्यायिक सुविधा पे सुविधा हो सकते हैं। अभी जो आपको सैलरी दी जा रही है उसका 10% बढ़ा करके दिया जाएगा यदि आप लेह में पोस्टिंग होते हैं तो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, एक बार इसको पढ़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मुझे कमेंट करें, मैं वहाँ पर आपको एप्लीकेशन का लिंक या फिर इसका जो पीडीएफ है, नोटिफिकेशन है, उसका लिंक आपको दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल को यदि ज्वाइन करते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आपको इसका जो पीडीएफ है, नोटिफिकेशन है, वो मिल जाएगा।